हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद। क्या है टॉपिक? संविधान में अनुच्छेद। ठीक है गाइस, तो आज हम देखेंगे कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों में कौन कौन से सब विषय आते हैं और उन अनुच्छेदों से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, तो हम क्वेश्चन आंसरों से पहुंचने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अनुच्छेदों की। ठीक है गाइस, तो जैसे कि हम भारतीय संविधान में वर्तमान में 9 दिसंबर 1920 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? 465। परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन अगर ये पूछते हैं कि क्रमांक के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से 465 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ का, खा, गा आदि लगाकर जोड़ा गया है। जो नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं उन्हें कैसे जोड़ दिया गया है कि का, खा, गा लगाकर जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। और वैसे कितने? तो संविधान के मूल पाठ में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन अब देखते हैं कि गणना के अनुसार तो कितने भाग हो गए संविधान में, तो 25 हो गए हैं और मूल पाठ में कितने हैं? 22 हैं। उसी प्रकार 395 मूल पाठ में अनुच्छेद है और गणना की दृष्टि से देखें तो 465 अनुच्छेद हैं। ठीक है गाइस, आगे संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए हैं, कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। जो संशोधन होते हैं तो उनके जरिए कुछ अनुच्छेदों को संविधान में जोड़ा जाता है और कुछ जो सही से नहीं लगते उन्हें निकाला भी जाता है। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो विधानतः है नए राज्यों को शामिल करना, अनुच्छेद 2 और नए राज्यों का गठन, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 और विधि के समक्ष समता, तो ये अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अस्पृश्यता है उसका अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 17। और यह आ जाता है कि नए राज्यों का जो गठन होता है तो वो किस अनुच्छेद से आता है, तो वो अनुच्छेद 3 में। तो इस हिसाब के जो क्वेश्चन होते हैं उनका क्या कहते हैं, हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, हम जल्दी एक दृष्टि में अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 1 में क्या शामिल है, तो अनुच्छेद 1 में है क्या? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 से क्या संबंधित है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद 2 से तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करना। और अनुच्छेद 3 से नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना। तो ये किस में आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 3 में। ठीक है गाइस, आगे अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, तो ये अनुच्छेद 5 में आता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, तो वो अनुच्छेद 14 में आता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करना, तो ये किस में आता है, तो ये अनुच्छेद 15 में आता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, जो लोक नियोजन के विषयों में जो अवसर की समानता होती है तो वो किस अनुच्छेद में आते हैं, तो वो अनुच्छेद 16 में आते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। आगे है अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता? वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण करना। अनुच्छेद 20 में आता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का में आता है 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आता है। आगे है अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण करना। फिर अनुच्छेद 23 है मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध करना, तो ये अनुच्छेद 23 में आता है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, तो अनुच्छेद 24 में आता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 में आता है। फिर है अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस में आता है, तो अनुच्छेद 29 में आता है। आगे देखते हैं
अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें आता है? तो अनुच्छेद 23-32 में। फिर अनुच्छेद 39, तो अनुच्छेद 39 में आता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। क्या आते हैं? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। फिर अनुच्छेद 39 का तो सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। फिर आता है अनुच्छेद 40 जिसमें ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 40 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 41 में है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 खा, तो जिसमें सहकारी समितियों का संवर्धन है। फिर है अनुच्छेद 44 जिसमें नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता का प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद 44 में आता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 में आता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान अनुच्छेद 45 में। फिर है अनुच्छेद 48 का जिसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना का वो अधिकार आता है। फिर है अनुच्छेद 50 जिसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया के संबंधित जो है वो अनुच्छेद 50 में आता है। फिर आता है अनुच्छेद 51 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की गई है। तो वो अनुच्छेद 51। फिर आता है अनुच्छेद 51 का जिसमें मूल कर्तव्यों का वर्णन है। फिर आता है अनुच्छेद 52 जिसमें भारत का राष्ट्रपति का वर्णन है। फिर आता है अनुच्छेद 55 जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 58 जिसमें राष्ट्रपति पद की योग्यता से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 60 जिसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 61 जिसमें राष्ट्रपति द्वारा चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रतिक्रिया है। फिर आता है अनुच्छेद 66 जिसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 70 जिसमें अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। फिर आता है अनुच्छेद 72 जिसमें क्षमा आदि की और कुछ मामलों की दंड देश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 73 जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। फिर अनुच्छेद 74 है जिसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 75(1) जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, इससे संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 76 जिसमें भारत का महान्यायवादी से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 79 जिसमें संसद के गठन का प्रावधान है। फिर आता है अनुच्छेद 80 जिसमें राज्यसभा की संरचना है। फिर आता है अनुच्छेद 81 जिसमें लोकसभा की संरचना है। फिर आता है अनुच्छेद 83 जो कि राज्यसभा का अस्थायी सदन है। फिर आता है अनुच्छेद 84 जिसमें संसद की सदस्यता के लिए अर्हता है से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 85 जिसमें संसद के सत्र, सत्रावसान व विघटन से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 101 जिसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना इससे संबंधित आता है। फिर आता है अनुच्छेद 108 जिसमें कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाना से संबंधित है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है अनुच्छेद 109 जिसमें कुछ धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रियाएं हैं उससे संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 110 जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। फिर आता है अनुच्छेद 112 जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण है। फिर आता है अनुच्छेद 117 जिसमें वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। फिर आता है अनुच्छेद 122 जिसमें न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 123 जो कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। कैसी? प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति शक्ति। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 124 जिसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। फिर आता है अनुच्छेद 129 जिसमें उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। फिर आता है अनुच्छेद 137 जिसमें उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 143 जिसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। फिर आगे आता है 148 जो कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 155 जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 161 जिसमें क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंड आदेश से निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है। फिर आता है 162 जिसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। फिर आता है 164 जिसमें राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 165 जिसमें राज्य का महाधिवक्ता से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद
169 जो कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्थान या सृजन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट आता है 174 जो कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने या सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 200 जो कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचारों के लिए आरक्षित कर लेना, इससे संबंधित आता है। फिर आता है 201, फिर आता है अनुच्छेद 201 जो कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक है। फिर आता है अनुच्छेद 223 जो कि विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 214 जो कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है। फिर आता है 215 जो कि राज्य न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना है। फिर आता है 216 जो कि उच्च न्यायालयों का गठन से संबंधित है। फिर आता है 217 जो कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 219 जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। फिर आता है अनुच्छेद 226 जो कि उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति से संबंधित है। फिर आता है 231 जो कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। फिर आता है 233 जो कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 239 जो कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट है फिर आता है 239 का क्या आता है 239 का जो कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित आता है। फिर आता है 241 जो कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 243 का जिसमें ग्राम सभा से संबंधित प्रश्न आते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 243 का जो कि पंचायतों का गठन से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 243 गा जो कि पंचायतों की संरचना से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 243 घा जो कि पंचायतों में स्थानों का आरक्षण से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 43 झा जो कि पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 243 टा क्या आता है 243 टा जो कि पंचायतों के लिए निर्वाचन से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 243 था जो कि नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 243 या का जो कि नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 243 या घा जो कि जिला योजना के लिए समिति से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 243 या झा जो कि सहकारी समितियों का निगमन से संबंधित है। फिर आता है 249 जो कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति से है। फिर आता है 253 जो कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान से संबंधित है। फिर आता है 262 जो कि अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन के संबंध से। फिर आता है 263 जो कि अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध से संबंधित है। फिर आता है 266 जो कि भारत और राज्यों की संचित नीतियों और लोक लेख के बारे में प्रावधान से संबंधित है। फिर आता है 267 जो कि भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 280 जो कि वित्त आयोग से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 300 जो कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 312 जो कि अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 315 जो कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 324 जो कि निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना से संबंधित है। फिर आता है 326 जो कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 330 जो कि लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण से संबंधित है। फिर आता है 331 जो कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व से संबंधित है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 332 जो कि राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों पर आरक्षण है। फिर आता है अनुच्छेद 333 जिसमें राज्यों के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 338 जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। फिर आता है 338 का जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 338 खा से जो कि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 40 जो कि पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 343 जो कि
संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 344 जो कि राज्य भाषा आयोग से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 350 का जो कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 350 खा जो कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 352 जो कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में से संबंधित। फिर आता है अनुच्छेद 356 जो कि भारत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध से संबंधित है। फिर आता है 360 जो कि वित्तीय आपातकाल घोषित करने के प्रावधान से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 368 जो कि संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है गाइस, तो ये हमारे जो इंपोर्टेंट अनुच्छेद थे वो हमने एक नज़र में देख लिया। अब इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। कितने, 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। ठीक है गाइस, आगे भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे गाइस, तो भारतीय संविधान में आरंभ में 395 अनुच्छेद थे। कितने थे, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं गाइस। तो वर्तमान में क्या कहते हैं, भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल क्या कहते हैं 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसमें आंसर नहीं है, तो गाइस इसका हम इनमें से कोई आंसर नहीं है तो हम इसके अलग लिख लेते हैं 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है गाइस, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जो इसका आंसर है गाइस वो 425 से प्लस है, यानी कि कहीं कहीं हमें से 465 भी मिल जाता है, कहीं कहीं 450 भी मिल जाता है। तो गाइस हम 425 प्लस लेके चलते हैं। तो 425 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 465 हैं। कितनी, 465 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे। जो हमारा मूल भारतीय संविधान था उसमें कितने भाग और अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो गाइस 22 भाग थे, 395 क्या कहते हैं अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शामिल है। तो हमारे भारतीय संविधान में कितने क्या शामिल हैं, तो 395 क्या कहते हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल है। ठीक है गाइस, कितने, ये वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सूची 1 में ये हमारे दिए गए हैं और दूसरी सूची में है हमारे अनुच्छेद। क्या है, अनुच्छेद। तो इसमें पूछा गया है कि जो नए राज्यों का गठन होता है वो किस अनुच्छेद में आता है, तो वो आता है गाइस भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में। ठीक है गाइस, और है फिर नागरिकता। तो नागरिकता किस में आती है गाइस, तो नागरिकता आती है भारतीय संविधान भाग 2 से संबंधित है। ठीक है गाइस, फिर है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार किससे संबंधित है गाइस, तो मौलिक अधिकार संबंधित है भारतीय संविधान भाग 3 से। ठीक, और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना होती है भारतीय संविधान अनुच्छेद 323 ए से। किससे, 323 ए से। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2143। क्या हुआ इसका आंसर, 2143। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है गाइस, तो ये संविधान क्या कौन सा है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। तो ये प्रावधान जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं गाइस, तो ये आता है अनुच्छेद 17। कौन सा, अनुच्छेद 117। कौन सा है, अनुच्छेद 117। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। जो वित्तीय विधेयक है उसके बारे में जो विशेष उपबंध है तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं गाइस, तो वो आते हैं अनुच्छेद 117। किसके अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 117। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। किसका, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है गाइस, तो वो किया गया है 312 अनुच्छेद में। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है। तो यह कौन सी जोड़ी जो सही सुमेलित है, तो पहला है संविधान का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 में, तो ये गलत है। फिर है भारत का निर्वाचन आयोग 324 से संबंधित है, तो ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 कि भारत का निर्वाचन आयोग 324 में, अनुच्छेद 324 में है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से वह कौन है जो सही सुमेलित नहीं है गाइस, तो पहला है कि अनुच्छेद 339 ए में
समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है, तो ये संबंधित है। और फिर है अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायतों का संगठन करता है, तो ये भी सही है। फिर है अनुच्छेद 44 जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो ये भी सही है। फिर अनुच्छेद 48 जो कि न्यायपालिकाओं को कार्यपालिका से पृथक्करण करता है, तो ये गलत है गाइस। क्या ये गलत है? अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण करता है, ये हमारा गलत है। ठीक है गाइस, हमारा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इधर सूची 1 है जो कि संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और इधर विषय दिए गए हैं। तो 124 अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका से संबंधित है, तो ये सही है। फिर अनुच्छेद 5 जो कि नागरिकता से संबंधित है, ये भी सही है। फिर अनुच्छेद 352 जो कि आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है, तो ये भी सही है। फिर अनुच्छेद 245 जो कि विधायी शक्तियों का वितरण करता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इधर अनुच्छेद दिए, इधर उससे संबंधित विषय दिए गए हैं गाइस। तो पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 14 जो कि किससे संबंधित है गाइस? तो अनुच्छेद संबंधित है समानता के अधिकार से। किससे? समानता के अधिकार से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 36 जो कि किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? तो वो है नीति निर्देशक तत्वों से। फिर अनुच्छेद 74 जो कि मंत्रिपरिषद से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 386 जो वो की किसी संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। क्या होगा इसका आंसर? 3 4 2 1। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला है विधानत नए राज्य को शामिल करना। तो जो विधानत नए राज्य को शामिल करना होता है तो वो किस में आता है? तो वो आता है अनुच्छेद 2 से। किससे? अनुच्छेद 2 से। और समानता का अधिकार तो ये है अनुच्छेद 14 में। किसमें? अनुच्छेद 14 में। फिर है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो ये आता है अनुच्छेद 4 यानी कि अनुच्छेद 22 में। फिर आता है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, तो ये आता है अनुच्छेद 111। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2143। क्या होगा इसका आंसर? 2143। ठीक गाइस, क्या होगा? 2143। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर की जांच कीजिए। तो इसमें इधर की साइड अनुच्छेद दिए गए हैं, उधर अंतर वस्तु दिए गए हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें देखना है कि अनुच्छेद जो 54 है वो किससे संबंधित है गाइस? तो ये संबंधित है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो ये सही है। फिर है अनुच्छेद 75, तो 75 किससे संबंधित है? तो वो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 155 जो कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 164 जो कि राज्य के मुख्यमंत्री और परिषद की नियुक्ति से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। क्या होगा इसका आंसर? 1 2 3 4। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पहला है अनुच्छेद, इधर है प्रावधान। तो अनुच्छेद 61 से कौन सा प्रावधान संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 संबंधित है उपराष्ट्रपति को हटाने से। किससे? उपराष्ट्रपति को हटाने से। तो अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है गाइस? तो वो संबंधित है राष्ट्रपति का महाभियोग। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का महाभियोग। और अनुच्छेद 67 खा किससे संबंधित है? तो ये है उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 90, तो ये किससे संबंधित है? तो ये स्पीकर को हटाने से। सॉरी गाइस। फिर आता है अनुच्छेद 94, कौन सा? 94, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्पीकर को हटाने से। फिर आता है अनुच्छेद 90 जो कि राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2341। क्या होगा इसका आंसर? 2341। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर की चयन कीजिए। तो इधर हमारे अनुच्छेद दिए गए और उधर इनसे संबंधित विषय। तो पहला है कि अनुच्छेद 323 ए ये किससे संबंधित है गाइस? तो अनुच्छेद 323 ए ये संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से। किससे? प्रशासनिक अधिकरण से। और अनुच्छेद 324 तो ये निर्वाचन से संबंधित है। किससे? निर्वाचन से। फिर आता है अनुच्छेद 330, तो 330 किससे संबंधित है गाइस? तो ये संबंधित है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का संरक्षण से। फिर आता है अनुच्छेद 320 जो कि लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2143। क्या होगा इसका आंसर? 2143। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट है गाइस सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला है संवैधानिक संशोधन। तो संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है गाइस? तो वो संबंधित है
अनुच्छेद 368 से। किससे? अनुच्छेद 368 से। और वित्त आयोग, तो वित्त आयोग संबंधित है गाइस अनुच्छेद 280 से। किससे? 280 से। और वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात संबंधित है अनुच्छेद 360 से। और अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये संबंधित है 312 से गाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4312। क्या होगा इसका आंसर? 4312। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है गाइस, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है इसमें कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है? तो ये किस अनुच्छेद में? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये किससे संबंधित है गाइस? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 148 से। किससे? अनुच्छेद 148 से। और वित्त आयोग, तो वित्त आयोग संबंधित है अनुच्छेद 280 से। किससे? 280 से। फिर आता है प्रशासनिक अधिकरण, तो ये संबंधित है अनुच्छेद 323 का से। ठीक है गाइस, फिर आता है संघ लोक सेवा आयोग, तो ये संबंधित है 315 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3241। क्या होगा इसका आंसर? 3241। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। तो गाइस, जो अनुच्छेद से संबंधित जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने देख लिए हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है गाइस, तो अगली हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा अनुसूचियाँ। क्या टॉपिक होगा? अनुसूचियाँ। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए गुड बाय।